राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज का विषय है रक्षाबंधन पे होने वाली भद्रा। ठीक है, भद्रा पे बाद में आते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रक्षाबंधन क्यों किया जाता है और किस लिए भाई को जो है राखी बांधी जाती है। बीच में जो जो चीज़ें मुझे समझ में आएंगी आपको बता दूंगी। इंस्टा पे मैंने आपको टाइम दे दिए हैं, पंचांग भी आएगा, पंचांग में से भी आप शुभ मुहूर्त देख सकते हो। नहीं तो इंस्टा में आप जा करके शुभ मुहूर्त जो है रक्षाबंधन के आप देख सकते हो। ठीक है, मंत्र भी आप लोगों को ये नवद्दो बलि राजा, जो उस टाइम आपने अपने भाई को रक्षा बंधन बांधना है उस समय में जो है आप कर सकते हैं। अच्छा, अब राखी है। पहले ज़माने में इतनी सब चीज़ें हुआ नहीं करती थी, तो करते थे सेती सरसों बोलते हैं, पीले रंग की सरसों होती है, उसको लेकर लाल कपड़े में बांध करके उसको हाथ पे बांध दिया जाता था। काले धागे के अंदर लेडीज़ को भी बांधा जाता था, बच्चों को भी बांधा जाता था जब डिलीवरी होती थी। ठीक है, उसमें हींग भी होती थी ताकि कोई ऊपरी हवा या कोई नेगेटिविटी इनके ऊपर असर ना करे। अब यहाँ पर आप अपने भाई को जब रक्षाबंधन बांधने के लिए बैठे हुए हैं, राखी बांधने के लिए बैठे हैं, तो आप अपने मन से कोई भी राखी लें। ठीक है, देखा देखी लोग अब आजकल भाभी को भी बांधने लगे। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करें, क्योंकि ये तो त्योहार है। मगर एक धागा, ठीक है, राखी आपने ली है, जैस जोन सी अच्छी लगती है अपने भाई के लिए बांधो। मैं भी अच्छे से अच्छी राखी चुनती हूँ, सुंदर निकालती हूँ अपने भाई के लिए, लेकिन एक रक्षा सूत्र जरूर खुद बनाती हूँ। उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ मौली ले लेनी है। ठीक है, और उसके अंदर आपने 8 गांठें बांध देनी है। हनुमान जी का नाम लेते हुए रक्षा करनी है ना अपने भाई की, तो उस तरह से थोड़ा सा आपको ये सब करना ही पड़ेगा। आपने क्या करना है, 8 गांठें बांध करके उसको रख देना। 9वीं गांठ जो है वो आप अपने लास्ट में बांधने के लिए रखोगे। ठीक है, उसे एक रात पहले ही आपने जो है भगवान जी के चरणों में रख देना। कृष्ण भगवान के चरणों में रख दो या हनुमान जी के चरणों में रख दो। आपने रख के जिनको भी आप मानते हो कि हे भगवान, मेरे भाई की आपने रक्षा करनी है। यहाँ पे जब रक्षा सूत्र बांधा जाता था तो आपने ये बोलना, वो इसलिए बांधा जाता था कि आप रक्षा मांग रहे हो कि मेरी रक्षा करो। रानियां जो हैं, राजाओं को युद्ध पे जाने के समय में जो है कि हमारे सारे लोगों की रक्षा आपने करनी है, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आपने ये सब करना है। तो वो रक्षा सूत्र बांधा जाता था कि हमारी रक्षा करो। मुगल राजा को भी जो है रानी ने यहाँ पे भेजी थी राखी के मेरी रक्षा करो। ठीक है, यहाँ पे अपनी रक्षा के लिए जो है उसने मांगा। उसके बाद ब्राह्मण जो लोग होते थे उनसे करवाया जाता था। धीरे धीरे ये प्रचलन चेंज होता गया और चेंज होते होते अब माओ को और चिंता होने लगी कि बहनों को तो कोई पूछता ही नहीं है शादी करने के बाद से, तो 2 दिन बना दिए गए, भाई दूज और कुछ के। भाई जो नहीं भी आती, दूर भी रहती हैं, वो भी किसी ना किसी बहाने अपने भाई से मिलें ज़रूर, और ये त्योहार जो है प्रेम से मनाएं। देखो, सबसे बड़ी बात है सगन की होती है खिचड़ी। लोग बहुत कुछ बनाते हैं, हम पाव भाजी बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, एक सगन की खिचड़ी जरूर बनानी चाहिए, जो चने की दाल की खिचड़ी होती है। देसी घी डालो उसके ऊपर, साथ में दही, ये जरूर अपने भाई को आपने भोग लगाना है। उसके बाद मीठा खाओ, जो मर्जी खाओ, जैसे मर्जी खा पी के, लेकिन अंडे वाली पेस्ट्रियाँ, केक, ये सब चीज़ें मत, नॉनवेज वगैरह नहीं, क्योंकि उस दिन देखो पूर्णमासी भी है। ठीक है, और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब नहीं खानी चाहिए। अब इतना मैंने आपको चीज़ें सारी समझा दी। अब यहाँ पर आगे आपने क्या समझना है। देखो, कोई लेन देन का नहीं है। आजकल बहनें भी कुछ भाई के लिए ले जाती हैं यहाँ पर, वो भी आपको कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ जो है एक दूसरे के साथ प्रेम जो है बांटा जाता है। अब यहाँ पर इतनी बात हो गई, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या चीज़ समझनी है। देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए ये स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि अब भद्रा, ठीक है, अब भद्रा के ऊपर क्या बात करनी है भाई। भद्रा पाताल में है। ठीक है, पाताल की भद्रा आपको अफेक्ट नहीं करती। मृत्यु लोक में अगर भद्रा होती तो वो आप पर अफेक्ट करती। वो ऊपर की तरफ हो तो भी आपको अफेक्ट नहीं करेगी, नीचे की तरफ होगी तो भी उसका मुख जो है आपको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर वो बीच में है, हमारे मृत्यु लोक में है, तो हमें अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है। आजकल रोज़ ही एक नया वहम डालकर ढेरों ढेर जो है फैला दिया जाता है। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। देखो, जब आप रक्षा सूत्र बांध रहे हो, मान्यता है कि रावण की बहन ने जो है उनको भद्रा काल के अंदर बांधी थी,
लेकिन वो पाताल में तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है कि हम मृत्यु लोक में रहते हैं और भद्रा का जो है हिसाब किताब मुख जो है वो पाताल की तरफ है, तो हमारी तरफ नहीं है। तो मैंने शुभ जो मुहूर्त आप लोगों को दे दिए, या मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगी आप लोगों को दोबारा से बताने की या दोबारा से कहने की, तो वो चीज़ आपने जो है अंडरस्टैंड कर लेनी है, आपने समझ लेनी है, ठीक है। अब भद्रा का वहम निकल गया। अब एक चीज़ और भी मैं आपको समझा देना चाहती हूँ, देखो कुछ विशेष कुछ गड़बड़ आ रही हो तो ज़रूर मैं आपको टोक दूंगी, क्योंकि मैं बहुत अधिक वहम नहीं बताती हूँ, तो मैं ज़रूर टोक दूंगी कि हाँ ये चीज़ आज इस बार ही सही नहीं है, या ये चीज़ ठीक नहीं है, उसको मत करना। मुहूर्त इम्पोर्टेंट है, राइट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको सारे मुहूर्त जो है सारे इंस्टा में दे दिए हैं, बता दिए हैं आप लोगों को किस किस समय में आप, तो बड़े आराम से आप भगवान का नाम लो, गणेश जी का नाम लो, और उसके बाद आप अपने भाई को राखी बांधो, ठीक है। और अपने सर को ढकना ज़रूरी, अपना सर भी ढकना, भाई का भी सर ढकना, उसके बाद तिलक तैयार कर लेना उसके लिए, और मन से ये चीज़ बोलना, केसर डाल लो उसके अंदर, रोली डालो, चावल डालो, साबुत अक्षत, ठीक है, वो डालो और वो अपने भाई को जो है लगाओ, और उसके बाद उसको ये चीज़ बोलो कि भगवान करे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हों, और जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े तुम रक्षा के लिए मेरे लिए तैयार रहना, ठीक है। तो बंधन है बड़ा प्यारा सा, और आप रक्षा सूत्र क्यों नहीं रक्षा होगी, आप पॉजिटिव रखो, अपने मन को अच्छा रखो। कुछ बहन भाई ऐसे मैंने सुने हैं, आते हैं स्टेशनों पे मिल जाते हैं कि तेरी गाड़ी वहां से निकल रही है भाई, तू वहीं रुकियो स्टेशन पे, मैं वहीं पहुंच जाऊंगी, मैं वहीं कर दूंगी। तो वो बेचारे क्या मुहूर्त देख पाएंगे या क्या कर पाएंगे। यहाँ भाव जरूरी है, ठीक है। भाव को लेकर के अपने भाई को राखी बांधो, खाओ पियो मौज करो, ज्यादा वहमों में मत पड़ो, जहां वहम की जरूरत होगी मैं जरूर आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है ना। बिना बेकार की भ्रांतियां फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इन चीजों को अंडरस्टैंड करो, समझो, और उसके बाद जो है आगे बढ़ो। आपको सबको, सारे भाइयों को शुभकामनाएं, अपनी बहनों की आप रक्षा करो, जीवन में आप तरक्की करो, और बाकी बहनों के लिए भी, आप भी अपने परिवारों में खुश रहो, सुखी रहो, ऐसे ही हंसते खेलते अपने भाई के घर पे आते रहो, और खूब मौज करो, दोनों इकट्ठे बैठो, हंसो खेलो। आप एक दूसरे के अंदर अपने माता पिता की छवि देखो, ये चीज़ सोचो कि आपके पास कुछ भी ना मिला हो आपको, चाहे जायदाद या माँ बाप ने आपके लिए कुछ भी ना छोड़ा हो, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को आपके लिए दिया है। एक दूसरे को देख के प्रसन्न रहो, खुश रहो, हाथ में हाथ पकड़ के साथ साथ चलने की कोशिश करो, अपने सब सुख दुख बैठ के जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। ये रिश्ते दोबारा नहीं मिलते, ठीक है ना। और इनको बना के रखो और खूब मौज से रहो, ठीक है। अब आप लोगों को सबको शुभकामनाएं देते हुए अब मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।